अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो फिस्चुला के बारे में है। इसके एक 3-4 नामों से इसे पुकारा जाता है। कुछ लोग इसे बवासीर भी कहते हैं, हालांकि ये बवासीर नहीं है। हालांकि इसको जो है नासूर मकद भी कहा जाता है, फिस्चुला इन एनस भी कहा जाता है और बगंदर भी कहा जाता है, या फिस्चुला खाली भी इसे कहते हैं। ये एक किस्म के नासूर की तरह का फोड़ा होता है जो मकद के आखिरी सिरे पे अंदर की जानिब निकल आता है, और दूसरा मुंह इसका मकद के बैरूनी सतह पर खुलता है। और पहले मकद के अंदर फोड़ा होता है और फिर वो फैलता हुआ बैरूनी सतह पर मकद पर आ जाता है। ये मर्ज़ अक्सर जो है ये ऐसे मरीज़ों को, ऐसे लोगों को होता है जो बहुत ज़्यादा बैठने का काम करते हैं और 24 घंटों में से 10 से 12 घंटे या इससे भी ज़्यादा टाइम वो बैठकर गुजारते हैं, और अक्सर कब्ज़ का उनको मर्ज़ रहता है, और कब्ज़ के पुराने मरीज़ होते हैं उनमें ये जो बगंदर है या फिस्चुला है या मकद का जो फोड़ा है आखिरी हिस्से पे वो निकल आता है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और बवासीर की मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। हालांकि मैंने बारहा आपको बताया है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो उससे मेडिसिन आप इस्तेमाल ना करें। किसी अपने करीबी अच्छे होम्यो डॉक्टर से रब्ता करें, उसे अपना मुकम्मल मर्ज़ बताकर फिर आप मेडिसिन जो है इस्तेमाल करना शुरू करें। आप एक ही जगह पे बवासीर की अलामत समझ के वो जो फिस्चुला है उसकी मेडिसिन लेने की बजाय बवासीर की मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, और जिससे फिर उन्हें फ़ायदा नहीं होता, और फिर वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब आपका जो नुस्खा है उससे मुझे आराम नहीं आया। हालांकि बीमारी और होती है, मेडिसिन और यूज़ कर रहे होते हैं। बग़ैर मशवरे के, बग़ैर पूछे आप मेडिसिन यूज़ कभी भी मत करें। इसलिए हमेशा आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके जो बीमारी हो उसके मुताबिक आप मेडिसिन यूज़ करें। ऐसे खुद से मेडिसिन जो है वीडियो देख के या कहीं से नुस्खा पढ़ के आप मेडिसिन खुद से लेके इस्तेमाल मत किया करें। आप अपना मर्ज़ जो है मुकम्मल तौर पर जब डॉक्टर उसको देखेगा और समझेगा फिर उसके बाद ही मेडिसिन तजवीज़ करेगा। चले मैं आपको आज जो है फिस्चुला या बगंदर की चंद अलामात बता देता हूँ कि ये शुरू शुरू में मकद के पास एक सख्त सा उभार की मानिब छोटी सी गोली की सूरत में महसूस होता है आपको, और जो कि फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है, और फिर कम दर्द होने से लेकर ये फिर शदीद दर्द तक पहुंच जाता है। शुरू शुरू में कम दर्द होता है, फिर 2-3 दिन गुजरने के बाद या थोड़ा टाइम गुजरने के बाद जो दर्द है वो ज़्यादा हो जाता है, और मकाम मकद यानी मकद वाली जगह या पखाने जहाँ से निकलता है आखिरी हिस्से पे वहाँ पे आपको सुर्खी भी महसूस होती है, और अगर उसे देखा जाए और वो जगह सूज भी जाती है, और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद 1-2 दिन गुजरने के बाद उसमें से मादा बनना भी शुरू हो जाता है, और फिर उसका अखराज भी शुरू हो जाता है। मरीज़ जब पखाना करने के लिए जाता है रफ़ा हाजत के वक्त उसको दर्द महसूस होता है, और बाज़ औक़ात पखाने के हमरा थोड़ा सा खून भी उसको लग के पखाने के साथ आता है, और फोड़े के फट जाने पे जब थोड़ा कुछ टाइम गुजर जाने के बाद फिर बढ़ता है, शदीद दर्द करता है, और फिर उसके बाद फिर वो फट जाता है। जब वो फटता है तो मरीज़ को फिर आराम महसूस होता है। जब उसके अंदर से मवाद निकल जाता है तो फिर आराम आ जाता है, और फोड़े में से सख्त बदबूदार मवाद जो है वो खारिज होता है, और फिर वरम भी जो सूजन है वो भी कम हो जाती है, और इस मकाम को दबाने से जो जगह है वो सख्त महसूस होती है। स्किन जो है वो हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। इसी को नासूर मकद या बगंदर या फिस्चुला कहते हैं। और नासूर का बैरूनी मुंह इतना बारीक होता है कि वो नज़र नहीं आता, और बाज़ औक़ात वो छुपा हुआ होता है। अंदर की जानिब उसका मुंह होता है लेकिन बाहर की तरफ बहुत बारीक होता है, वो महसूस ही नहीं होता देखने से, और बड़ा गौर से और बड़े तरीके से उसको देखना पड़ता है, फिर महसूस होता है, उसका मुंह नज़र आता है। इसमें जो मेडिसिन है हम इसमें सलीशिया देते हैं 6x में हर 8 से 10 घंटे बाद। कैनलडुला लोशन का जो बना के मदर टिंचर कैनलडुला का
मदर टिंचर का लोशन पानी के साथ बना के उसे साफ़ करने का भी कहते हैं। और जो है नक्स वोमिका, सल्फर, लाइकोपोडियम, कलकेरिया फ्लोर, ख़ासकर इसकी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, और कास्टिकम, ये सारी 6x में हम मरीज़ को देते हैं। और जो उसकी जगह है जहाँ पे फोड़ा निकला हुआ है, मकद वाली जगह, उसको गर्म जो है कपड़े से या किसी गर्म चीज़ से टकोर करने का भी कहते हैं, उससे उसको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अब इसमें एक जो मेडिसिन आम तौर पर यूज़ होती है, कलकेरिया फ्लोर 200 पोटेंसी में मरीज़ को देते हैं, नाइट्रिक एसिड 200 पोटेंसी में देते हैं, सिलिशिया 200 पोटेंसी में देते हैं। ये एक रेगुलर नुस्खा बना बनाया है जो मैंने अभी बताया आपको, फिस्चुला का, बिगंदर का। कलकेरिया फ्लोर 200 पोटेंसी में, नाइट्रिक एसिड 200 पोटेंसी में, और सिलिशिया 200 पोटेंसी में। ये तो सिलिशिया का ये काम है, ये फोड़े को जल्दी पका के उसको जो मवाद है उसको बाहर निकाल देती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। बाकी कलकेरिया फ्लोर और नाइट्रिक एसिड उसको इन्फेक्शन जो उसकी होती है उसे फौरी तौर पे ठीक करते हैं। तो ये आप इन तीनों को मेडिसिन को आपस में मिला के दिन में 2 मरतबा यूज़ कर लेंगे। सुबह 5 से 7 कतरे सुबह ले लेंगे, 5 से 7 कतरे शाम को ले लेंगे, और मकद को अपने साफ़ रखेंगे। तो उसके लिए कैनेडुला मदर टीचर लेके और थोड़ा सा पानी लेके उसमें मिला के चंद कतरे रुई के साथ आप साफ़ कर लें, कपड़े के साथ साफ़ कर लें। उसके साथ अच्छी तरह अंदर तक जितना साफ़ हो सकता है उस जगह को आप साफ़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये चंद ही दिनों में ये बगंदर या जो फिस्चुला है, ये नासूर मकद है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम जो फिस्चुला के मुतल्लिक है आप पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है इसमें थोड़े वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकूं। आपसे फिर यही गुजारिश है कि किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले आप किसी अच्छे होम्यो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल मत करें। इन्हीं गुजारिशात के साथ और बहुत सारी दुआओं के साथ मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।